Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is going to about are pathfinders are enough for clarifying CSIR NET JRF? क्या CSIR NET JRF लाइफ साइंस में क्वालिफाई करने के लिए पाथफाइंडर इनफ है? तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पाथफाइंडर की क्यों नीड है, क्यों हम स्टैंडर्ड बुक से सारा कंटेंट कवर नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप 6 महीने में या 1 साल में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द यूनिट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक। 13 यूनिट के लिए आप स्टैंडर्ड बुक रेफर नहीं कर सकते। अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तभी आपको वहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप तब उस कंडीशन में पूरी 13 स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बट खुद से सारे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना, उनके नोट्स प्रिपेयर करना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको स्मार्ट वर्क करके जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप स्टडी अपने एरिया ऑफ सब्जेक्ट, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च वर्क है, उसको डिटेल अच्छे से जो है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ पाथफाइंडर पढ़ना चाहिए। बट ये है कि आपको अगर अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपका मेन एम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अब पाथफाइंडर इनफ है या नहीं, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, येस एंड नो। अब दोनों ही आंसर एक क्वेश्चन के कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ यूनिट के लिए पाथफाइंडर इनफ है, बट कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके लिए पाथफाइंडर इनफ नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट बायोलॉजी को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है CSIR के रिस्पेक्ट से, और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट पाथफाइंडर में इसके बारे में कोई भी मतलब अलग से मेंशन नहीं किया गया, कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए आपको गिलबर्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। उस यूनिट के लिए आपको अच्छे से गिलबर्ट पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, और गिलबर्ट में बहुत अच्छा भी दिया हुआ है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी हैं। तो उस यूनिट के लिए आप गिलबर्ट पढ़ सकते हैं। पर जैसे कुछ यूनिट्स हैं कि यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का काफ़ी कंटेंट पाथफाइंडर में दिया हुआ है। जैसे प्रोटीन्स का काफ़ी कंटेंट पाथफाइंडर में दिया है, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर, उनका PI, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाथफाइंडर में दी हुई हैं। तो एक बार आप बायोकेमिस्ट्री का पूरा पोर्शन सिलेबस पाथफाइंडर से पढ़ने के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको मल्टीपल टाइम पाथफाइंडर को अच्छे से पढ़ना है, उसकी हर लाइन में एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसे समझना है। तो आप अपना क्या कर सकते हैं कि आपने यूनिट फर्स्ट लिया, आपने उसको अच्छे से पढ़ा, पाथफाइंडर से मल्टीपल टाइम पढ़ा, और उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। तो जिस टॉपिक के आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो ठीक है, आपके प्रिपेयर हो गए पाथफाइंडर से। अगर कुछ चीज़ नहीं बन रही है तो उस टॉपिक को आप स्टैंडर्ड बुक से रेफ़र कर सकते हैं। पूरी स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करने की हर यूनिट में तो ज़रूरत नहीं होती। वैसे यूनिट थर्ड है, उसका भी काफ़ी पोर्शन पाथफाइंडर में दिया हुआ है। बट आप ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें और अच्छा समझ आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, टॉपिक को हम पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं और उसकी डायग्राम्स को हम स्टैंडर्ड बुक से रेफ़र कर सकते हैं, और उन दोनों को कंबाइन करके हम अपनी स्टडी को देख सकते हैं। जैसे कुछ पोर्शन जो लाइक एडवांस पोर्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, वो पोर्शन पाथफाइंडर में दिया नहीं है। तो वो पोर्शन आप देख के PYQs के बेसिस पे एनालाइज करके वो ही टॉपिक पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं, और डायग्राम्स के लिए पाथफाइंडर को रेफ़र कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारा पोर्शन, जैसे मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं, डिफरेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर केल्विन साइकिल, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी पाथफाइंडर में भी मेंशन है, बहुत अच्छे से दिया गया है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो मेटाबॉलिक्स वाला पार्ट है वो आप पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उस चीज़ के लिए यूट्यूब वीडियोज़ या फिर स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बट जैसे हॉर्मोन्स हैं, उसमें कुछ कुछ नए जीन्स जिनका रोल आ गया है, अगर वो पाथफाइंडर में अपडेटेड नहीं है तो आप उसके लिए स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं, पर्टिकुलर लाइक सिंथेसिस के लिए। क्योंकि जैसे भी ऑक्सिन, जिबरलिन, जिनके भी बहुत सारे ग्राफ्स और बहुत सारा जो डाटा है स्टैंडर्ड बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप उन बुक के जो कैप्शंस हैं उनको रीड आउट कर सकते हैं और उन डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उनसे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फाइटोक्रोम है, कुछ कुछ जो जैसे फाइटोक्रोम में जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं जो पाथफाइंडर में नहीं दिए गए हैं, उनको आप स्टैंडर्ड बुक से रेफ़र कर सकते हैं। तो कुछ यूनिट्स तो जैसे हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी है, उसके लिए आपको गिलबर्ट को ही रेफ़र करना पड़ेगा। जैसे आप यूनिट 9 की बात करें, डाइवर्सिटी, उसमें पाथफाइंडर में बहुत सारा पोर्शन डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग दिया गया है, तो वो पोर्शन आप पाथफाइंडर से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इवन डाइवर्सिटी का जितना भी पोर्शन पाथफाइंडर में दिया गया है, अगर आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा।
नेक्स्ट यूनिट है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए आपको जो है स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करनी है और कुछ पोर्शंस के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करनी है। बट मोस्टली पोर्शन जो है आपका वो पाथ फाइंडर से कवर हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या है कि पाथ फाइंडर को मल्टीपल टाइम रीडिंग रिक्वायर्ड है। यानी कि एक बार पढ़ा और फिर सोचा कि हमें तो हो ही नहीं रहे क्वेश्चन सॉल्व। आपको उस बुक का हर एक कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बुक जो है कंसाइज करके स्टैंडर्ड बुक से ही बनाई गई है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको उस नॉलेज को अच्छे से समझना है और जो समझ नहीं आ रहा उस पोर्शन को स्टैंडर्ड बुक से देखना है। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। और आपको जो लगता है जो कंटेंट पाथ फाइंडर में नहीं है स्टैंडर्ड बुक में है, मतलब कुछ PVIQ सॉल्व करते आपको ऐसा मिलता है, तो आप उसको अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। तो पाथ फाइंडर से पढ़ना बहुत इफ़िशियंट है अगर आप उसे मल्टीपल टाइम पढ़ें, बहुत सारे बार उसकी रीडिंग लगाएं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। और सेम टाइम पे आप स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए। और वो टॉपिक जो आपको स्टैंडर्ड बुक से पाथ फाइंडर से समझ नहीं आ रहे, आपके क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, सिर्फ उन टॉपिक के लिए आप स्टैंडर्ड बुक पे जंप कर सकते हैं। बट कुछ यूनिट्स के लिए आप स्टैंडर्ड बुक रेफ़र ही करनी पड़ेगी। जैसे सिग्नलिंग है, उसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लॉडिश में, तो आप उससे अच्छे से सिग्नलिंग को पढ़ सकते हैं। और कुछ मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपको जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके मेनली जो डायग्राम्स और उसके नीचे का कैप्शन होता है उसको हर यूनिट में रेफ़र करना चाहिए। क्योंकि जो डायग्राम्स है उन कैप्शन को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाता है। एक बार अगर आप पाथ फाइंडर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक के डायग्राम्स को और उसके कैप्शन को समझ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी अपडेट हो जाएगी और जो चीज़ आपके पास पाथ फाइंडर में नहीं है वो चीज़ आपको स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में जो डायग्राम्स दिए होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और वो हमें बहुत जल्दी समझ आता है। तो आप पाथ फाइंडर से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अच्छे से चीज टॉपिक को समझिए। और जो टॉपिक समझ नहीं आता उसके लिए स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कीजिए। पर जो भी स्टैंडर्ड बुक में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे डायग्राम्स दिए हुए हैं और यूनिट 6 में बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं फाइटोक्रोम वगैरह के रिगार्डिंग ग्राफ्स वगैरह, स्टोमेटल ओपनिंग रीओपनिंग के रिगार्डिंग जो भी ग्राफ दिए हैं वो आप स्टैंडर्ड बुक से फॉलो कर सकते हैं पाथ फाइंडर से। और जैसे कि यूनिट 8 है जेनेटिक्स, उसमें आप पाथ फाइंडर को भी फॉलो कर सकते हैं। बट उसमें जो है मेनली आपकी एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे, तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगी। वैसे ही यूनिट 13 में जो RDT वाला पार्ट है जिसमें हम ये क्लोनिंग वाला वेक्टर क्लोनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, वो भी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल से PYQ से इंप्रूव होगा उसका पोर्शन। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एक बार समझने के लिए फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। बट डाइवर्सिटी के लिए आप पाथ फाइंडर को रेफर कर सकते हैं, इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए आप पाथ फाइंडर को रेफर कर सकते हैं। और यूनिट 13 का भी बहुत सारा पोर्शन पाथ फाइंडर में अच्छे से मेंशन किया गया है। तो आपको पाथ फाइंडर को रेफ़र करना है कम टाइम में अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पाथ फाइंडर को पढ़ के ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बट उन्होंने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया है। उन्होंने पाथ फाइंडर को मल्टीपल टाइम पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझने के बाद जो पोर्शन उन्हें नहीं समझ आता पाथ फाइंडर से, उसके लिए स्टैंडर्ड बुक को और स्टैंडर्ड बुक के डायग्राम्स को फॉलो किया है और इसके अकॉर्डिंग को अपनी स्टडी को प्लान किया है। तो दोनों ही पार्ट है पाथ फाइंडर के काफ़ी अच्छे हैं, उसमें काफ़ी नॉलेज दी हुई है। तो उसको पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर यूनिट के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पे ही जंप करना है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको एक्चुअली समझ आया होगा कि पाथ फाइंडर को किस तरीके से पढ़ना है। पाथ फाइंडर को अच्छे से पढ़ना है, हर लाइन को समझना है और मल्टीपल टाइम उस बुक का रिविज़न करना है। अगर उस बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाथ फाइंडर को पढ़ के और स्टैंडर्ड बुक का कुछ पोर्शन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख के आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो कि पाथ फाइंडर इनफ है या नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।